हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे ही उपन्यास लिखे गए जो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सोचने, समझने और महसूस करने के लिए पढ़े जाते हैं। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के उन 10 महान उपन्यासों की जिन्होंने हमारी सोच को नया आयाम दिया। पहली है मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान। गोदान सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि भारतीय किसान के दर्द, शोषण और संघर्ष की दास्तान है। होरी महतो एक साधारण किसान, जिसकी पूरी जिंदगी इस कोशिश में निकल जाती है कि वह एक गाय खरीद सके, लेकिन गरीबी और समाज का शोषण उसे कभी सुखी नहीं रहने देता। इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने जमींदारी प्रथा, वर्ग संघर्ष और सामाजिक असमानता को इतनी खूबसूरती से उकेरा है कि आप हर पन्ने के साथ इस दर्द को महसूस करेंगे। यह उपन्यास बताता है कि भारतीय समाज में गरीब सिर्फ गरीब नहीं, बल्कि व्यवस्था का एक शिकार होता है। दूसरी किताब है धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, कभी कभी त्याग ही सच्चा प्रेम होता है। यह कहानी है चंदर और सुधा की। चंदर सुधा से प्यार करता है, लेकिन समाज और परंपराओं की जटिलता इस प्रेम को आगे बढ़ने नहीं देती। सुधा की शादी कहीं और हो जाती है और चंदर आजीवन अपने अधूरे प्रेम के साथ जीता रहता है। यह उपन्यास प्रेम, बलिदान और सामाजिक दबावों का एक मार्मिक चित्रण है। धर्मवीर भारती जी की लेखनी इतनी भावनात्मक है कि यह किताब पढ़ने के बाद आप खुद को इस प्रेम कहानी का हिस्सा महसूस करेंगे। तीसरी किताब है मनोहर श्याम जोशी जी की कसब। कसब मनोहर श्याम जोशी का एक अद्भुत हिंदी उपन्यास है जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर एक मार्मिक प्रेम कहानी बुनता है। कसब नाम ही अपने आप में एक रहस्य है। कुमाऊनी बोली में इसका अर्थ है क्या पता या कौन जाने, जो प्रेम की अनिश्चितताओं और जटिलताओं का संकेत देता है और कहानी के लिए मंच तैयार करता है। कहानी एक ऐसे युवक के इर्द गिर्द घूमती है जो साहित्य और सिनेमा का शौकीन है, और एक धनी परिवार की एक मजबूत इरादों वाली, थोड़ी बिगड़ैल लड़की के इर्द गिर्द। उपन्यास कुमाऊं की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बीच उनके रिश्ते की गहराई में उतरता है। चौथी किताब है मोहन राकेश जी की आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश जी की आषाढ़ का एक दिन, यह कहानी महान कवि कालिदास और उनकी प्रेमिका मल्लिका की है। मल्लिका अपने प्रेमी कालिदास की प्रतिभा को पहचानती है और उसे महान बनने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब कालिदास अपनी रचनात्मकता के कारण सम्राट का विशेष सम्मान पाकर उज्जैनी चला जाता है, तो मल्लिका का प्रेम कहीं पीछे छूट जाता है। कालिदास का प्रेम महत्वाकांक्षा के आगे दब जाता है और मल्लिका अकेली रह जाती है। आषाढ़ का एक दिन के बिना हिंदी साहित्य और रंगमंच दोनों अधूरे हैं। अगली किताब है श्रीलाल शुक्ल जी द्वारा लिखित राग दरबारी। राग दरबारी व्यंग्य और हास्य का एक अनोखा संगम है। यह एक ऐसा उपन्यास है जो भारतीय समाज की सच्चाई को व्यंग के माध्यम दिखाता है। शिवपालगंज का हर एक पात्र आपको हंसाएगा और साथ ही समाज की कटु सच्चाई से मिलाएगा। यह कहानी राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और इंसानी स्वार्थ के बीच के झूलते समाज की है। व्यंग के साथ लिखा यह उपन्यास कोई व्यंग उपन्यास नहीं है, और जैसे जैसे उच्चस्तरीय वर्ग में धोखाधड़ी, गबन, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे वैसे आज से 40 साल पहले लिखा यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। छठा उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु जी का मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का एक कालजयी रचना है। यह कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन की झलक दिखाती है। यह उपन्यास भारतीयों का सजीव चित्रण है। डॉक्टर प्रशांत यानी नायक का त्याग और गांव के लोगों का संघर्ष इस उपन्यास को दिल को छू लेने वाला बनाता है।
इस किताब की खासियत यह है कि इसमें गांव की खुशबू, उनके त्योहार और उनकी समस्याएं सब कुछ जीवंत महसूस होता है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय गांव की आत्मा है। 7वीं किताब है भीष्म साहनी जी की तमस। तमस भीष्म साहनी जी का मार्मिक उपन्यास है, जो 1947 के विभाजन की त्रासदी का दर्शाता है। नफरत और इंसानियत के बीच की लड़ाई को दिखाता है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं का दस्तावेज है। नत्थू के गलती के वजह से शुरू हुई यह कहानी नफरत, हिंसा, दर्द को दिखाती है। यह उपन्यास हमें सोचने पर विवश करता है कि धर्म और जाति के नाम पर हुई हिंसा का अंत कब तक होगा। 8वीं किताब है आचार्य चतुरसेन जी की वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो प्राचीन भारत की एक नगरी वैशाली की कहानी कहता है। यह एक ऐसी कहानी है जो इतिहास, प्रेम और त्याग को एक साथ बुनती है। आम्रपाली की सुंदरता और त्याग की कहानी आपको प्राचीन भारत की भव्यता और जटिलता का अनुभव कराएगी। यह उपन्यास समाज दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाती है। अगली किताब है भगवती चरण जी की चित्रलेखा। चित्रलेखा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि पाप और पुण्य के बीच गहरे सवालों का जवाब है। यह उपन्यास हमें बताता है कि सही और गलत का निर्धारण करना कितना कठिन है। चित्रलेखा और कुमारगिरी की कहानी आपको दर्शन और जीवन के गहरे प्रश्नों से मिलाएगी। इस किताब के संवाद हमें गहरी सोच में डुबो देते हैं। चित्रलेखा वास्तव में हिंदी साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है। यह उपन्यास जीवन, प्रेम, पाप और पुण्य जैसे गहन विषयों पर आधारित है और एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। 10वीं किताब है कमलेश्वर जी की कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का एक अद्भुत उपन्यास है, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। यह उपन्यास इतिहास और वर्तमान के बीच पुल का काम करता है। यह ऐसी किताब है जो आपको इतिहास की सच्चाई और वर्तमान की जटिलता को समझने का मौका देती है। यह उपन्यास विभाजन के दर्द और इंसानी रिश्तों पर उसके प्रभाव को दर्शाता है। यह किताब दिखाती है कि विभाजन ने सिर्फ देशों को नहीं बल्कि दिलों को भी बांटा। किताबें केवल कहानियां नहीं होती, वे समय का दस्तावेज होती हैं, वे समाज का प्रतिबिंब होती हैं। और ये 10 उपन्यास केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए हैं। अगर आप भी हिंदी साहित्य प्रेमी हैं तो इन किताबों को अपनी लाइब्रेरी में जरूर शामिल करें और अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।